हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी के बीच बिहार पुलिस का मैराथन क्वेश्चन लेके आया हूँ। 300 प्लस क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सब हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे वीडियो को। और मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, सेशन स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के बीच दो शब्द बोलना चाहूँगा। मैंने देखा है दोस्तों, जब मकान रोड पे होता है तो उसकी कीमत होती है, जब खेत रोड पे होता है तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब इंसान रोड पर होता है ना यार, उसकी कीमत नहीं होती है। थोड़ी मैं सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल होगा, लेकिन जिस भी फील्ड में हो यार, मेहनत करो, मेहनत करो। क्योंकि आपकी मात्र बिहार बिहार पुलिस की एग्ज़ाम जो बची हुई है, मात्र 40 से 45 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग जोर शोर से लग जाइए। और और ज़्यादा नहीं, आपको कम से कम एक सेट यदि पर डे लगाते हैं तो मान लीजिए आपकी सिलेक्शन रखी हुई है। लेकिन आप लोग जिस भी फील्ड में है, मेहनत करो। चलिए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। आप सभी के बीच लगभग मैं 300 प्लस क्वेश्चन लेके आऊँ। देखिए, बिहार पुलिस 27 फरवरी 2023। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्राणी के प्राण मिले हैं? हड़प्पा के किस स्थल पर जल प्राणी के प्राण मिले हैं? तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, धोलावीरा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा। हड़प्पा लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? आपको क्या पता है हड़प्पा लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते? क्या मालूम है आपको? चलिए, हड़प्पा लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? देखिए क्या चीज़ का प्रयोग नहीं करते थे? ये लोहा का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग नहीं करते? लोहा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुरातत्व स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहार। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। हड़प्पा हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापार संबंध रखते थे? हड़प्पा के निवासी जो थे किसके साथ व्यापार संबंध रखते थे? तो ये रखते थे, देखिए किसके साथ रखते थे? तो मेसोपोटामिया। ऑप्शन आपका किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मोहरे निर्मित है? सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतम मोहरे निर्मित, देखिए ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे निर्मित है, तो देखिए अधिकतर मोहरे निर्मित है सेलखड़ी से। कहाँ से? सेलखड़ी से। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका दहल दजला दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? देखिए इसका का आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। ऑप्शन आपका। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो देखिए ये कहाँ से आरंभ किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तीर्थीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तीर्थीय बौद्ध सभा जो हुई थी वो किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी पाटलिपुत्र। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर। कहाँ पड़ता? उत्तर प्रदेश। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो देखिए अंतिम मौर्य शासक जो हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे? बृहदत्त। कौन सा हो जाएगा? बृहदत्त। ऑप्शन आपका डी। अष्टप्रधान की स्थापना किसने किया था? अष्टप्रधान की स्थापना किसने किया था?
तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा अष्टप्रधान की स्थापना कौन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, शिवाजी ने किया था। कौन किया था? शिवाजी ने। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किससे था? कलिंग के जो राजा थे खारवेल, उनका संबंध किससे था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित किस अभिलेख में विधवा को जलाने का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में विधवा को जलाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा भानुगुप्त का एरन स्तंभ शिलालेख। भानुगुप्त का एरन स्तंभ शिलालेख। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, कौन किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। कौन किया था? कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत ग्रंथों में उनके उल्लेखों का सम्मिलित कीजिए। गुप्त काल में संस्कृत उल्लेखों का सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। कौन सा हो जाएगा? डी। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ए का 2 नंबर। ए का देखिए अष्टाध्यायी का पाणिनि हो जाएगा। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी का क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी का पाणिनि हो जाएगा। उसके बाद मृदाराक्षस का विशाखापट्टनम। बृहत संहिता का क्या हो जाएगा? बृहत संहिता का हो जाएगा क्या? वराहमिहिर। और उसके बाद बृहत्पट्टनम का हो जाएगा शूद्रक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी में कलहन के किस राज का वर्णन किया है? राजतरंगिणी में कलहन के किस राज का वर्णन किया है? वह राज अभी कहाँ है? तो वह राज को बोला जाता है, कौन सा राज है? तो कश्मीर है। कौन सा हो जाएगा? कश्मीर। कोकट राजवंश का संबंध किस इतिहास से था? कारकोट राजवंश का संबंध किस इतिहास से था? क्या आपको पता है? तो आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नहीं पता है, देखिए ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता? पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल। कौन सा? नव पाषाण काल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये होते हैं पार्श्वनाथ। कौन सा हो जाएगा? पार्श्वनाथ। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोध गया में बोध वृक्ष जो है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा। तो वैशाली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिणाम कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध को महापरिणाम कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा कुशीनगर। क्या हो जाएगा? कुशीनगर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? तो ये बिताए थे वैशाली में। कहाँ बिताए थे? वैशाली में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग से प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा युग से प्राप्त हुआ है? तो देखिए आपकी आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपकी मैराथन क्लास चल रही है, आप लोग एक बार सेशन को जोर शोर से शेयर करेंगे। 25 क्वेश्चन पे चले गए, हम लोग को 300 से ऊपर क्वेश्चन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो देखिए कहाँ पे हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते हैं? प्राचीन भारत में जो है वनवासी किस नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? निषाद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सिंधु घाट सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लोथल। निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए। देखिए तो इसका देखिए क्या हो जाएगा।
30 नंबर का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। एक का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलिए क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ब्रह्मचार्य 25 वर्ष में किया था, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो 31 का क्वेश्चन आंसर देखिए क्या हो जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय से, राजकीय भूमि से प्राप्त आय से। भारत में मानव का सर्वप्रथम की साक्ष्य कहाँ से मिलता है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो देखिए कहाँ से मिलता है मानव का साक्ष्य, तो इसका करेक्ट आंसर नर्मदा घाटी से। कहाँ मिलता है, नर्मदा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध संगीतों और उनके स्थानों का सही सम्मिलित युग्म नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध संगीति और उनके स्थानों का सही सम्मिलित युग्म नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन दूसरी बौद्ध संगीति सारनाथ, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 34 का कालीबंगन, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालीबंगन। आईआईटी खड़गपुर अध्ययन समूह की रिपोर्ट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण कितने वर्षों तक लगातार कम वर्षा था। आईआईटी खड़गपुर अध्ययन समूह की रिपोर्ट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण कितने वर्ष तक लगातार कम वर्षा थी, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का डी नंबर, 900 वर्ष, कितना, 900 वर्ष। निम्नलिखित में किस सिंधु घाटी स्थल से प्रथम संयुक्त समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, क्या आपको पता है किस सिंधु घाटी स्थल से प्रथम संयुक्त साक्ष्यों का साक्ष्य मिले हैं, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा भारतीय शहर 2 राज्यों की राजधानी है, कौन सा भारतीय शहर 2 राज्यों की राजधानी है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, चंडीगढ़, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चेरापूंजी स्थित है, चेरापूंजी स्थित है, देखिए इसका क्या हो जाएगा, 38 का देखिए इसका आंसर खासी पहाड़ी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र कौन सा है, ये हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट में आंसर बताएंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572, कितना है, 572। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 42 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजस्थान, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। निम्नलिखित में कौन सही युग्म है, तो देखिए निम्नलिखित सही युग्म कौन सा है, तो 43 का असम का हो जाएगा बिहू, असम का हो जाएगा बिहू। कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित, कुचिपुड़ी जो भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी भारत के कौन सा राज्य का लोकनृत्य है, तो ये हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी जो है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित, एलोरा की गुफाएं जो भारत के किस राज्य में स्थित है, क्या आपको पता है एलोरा गुफाएं किस राज्य में है, इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में समुद्र तट कितने राज्य से हैं, भारत में समुद्र तट कितने राज्य से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए 46 का क्या हो जाएगा, तो 46 का हो जाएगा 9। भारत में समुद्र तट कितने राज्य हैं, 9। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो देखिए 47 का हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, तो केरल। कौन सा हो जाएगा, केरल। कौन सा भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 48 का डी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा, भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा क्या हो जाएगा, तो 49 का देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सीमाओं के बिना सबसे बड़ा देश? निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सीमाओं में सबसे बड़ा है? तो देखिए क्या हो जाएगा। तो 52 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जापान। कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? कौन सी जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? इसका करेक्ट आंसर पाक जल रमरूद। पाक जल ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का सीमांकन डैश द्वारा किया जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा सर सिल्क रेड क्लिप रेखा। सर क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा क्या? सर सिर्फ रेड क्लिप रेखा कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? 9 डिग्री चैनल जो है किससे जोड़ता है? बिल्कुल आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग सेशन को जोर शोर से शेयर कर देंगे। एक बार सभी विद्यार्थी जोर शोर से शेयर करेंगे। तो देखिए क्या है। तो 9 डिग्री चैनल किससे किसको जोड़ता है? 9 डिग्री चैनल जो जोड़ता है ये आपको भूमुखीय लक्षण के मिनिकाय से, मुख्य भूमि लक्षद्वीप के मिनिकाय से, मुख्य भूमि लक्षद्वीप के मिनिकाय। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? भारतीय प्रायद्वीप का किस भूमि का एक हिस्सा है? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका 57 का हो जाएगा गोंडवाना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा? भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा 57 का। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंदिरा कोल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत आकार में है, भारत आकार में है कैसा है? भारत आकार में कैसा है? ये विश्व में 7वें सबसे बड़ा देश, विश्व में 7वें सबसे बड़ा देश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कर्क रेखा भारतीय राज्य में किस समूह से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो भारतीय राज्य के किस समूह से होकर गुजरती है? तो देखिए 59 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित? सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाए। भारत और पाकिस्तान। सरक्रिक भारत और पाकिस्तान। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप क्या है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप क्या है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप हो जाएगा? बैरन द्वीप। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? क्या आपको पता है किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा नहीं करता है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा सीमा साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? दुनिया में के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान में एक कच्छ का रण मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका देखिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का गुजरात। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का चावल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं? कौन सा कथन जो हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई थी। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई थी। कर्क रेखा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कर्क रेखा जो है किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा केसर के लिए। किसका? केसर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं? खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, क्या आपको पता है?
चलिए अब 70 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। देखिए इसका क्या आंसर है। उपरोक्त खाद्यान्न का निर्यात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है? कौन सा देश जो है विश्व में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है? तो इसका देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए 71 का कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चीन। कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है? चीन। भारत निम्नलिखित राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत निम्नलिखित राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा 72 का आंसर। तो चलिए 72 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कपास की औसत उपज भारत के किस राज्य में सबसे अधिक? कपास की औसत उपज भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? ये कौन सा राज्य हो जाएगा? 73 का देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कपास की और उपज औसत उपज भारत किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा राज्य भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा राज्य जो है भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा केरल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सी नगदी फसल नहीं? नगदी फसल नहीं है कौन सा? देखिए इसमें क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का ज्वार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। काली क्रांति का संबंध किससे है? क्या पता है आपको काली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा कच्चे तेल का उत्पादन। कच्चे तेल का उत्पादन ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नगदी फसल इसमें कौन सा है? तो देखिए 77 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा कपास। नगदी फसल कौन सा हो जाएगा? कपास। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अंगूर की खेती किसके नाम से जाना जाता है? अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को नाम जाना जाता है विटीकल्चर। कौन सा कल्चर? विटीकल्चर। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक चावल और जूट उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य जो है भारत में सबसे अधिक चावल और जूट का उत्पादक राज्य है? तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? आप कमेंट सेशन में इसका आंसर बता सकते हैं। निम्नलिखित विशेषता के आधार पर राज्यों की पहचान क्या? यह अत्यधिक साक्षर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ राज्य का लगभग 91% क्षेत्र अवांछित है। नीचे दिए गए पुट का प्रयोग सही उचित करें। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 80 का देखिए क्या आंसर हो जाएगा। तो 80 का आंसर हो जाएगा 80 नंबर का सी हो जाएगा मिजोरम उपरोक्त। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? 81 का देखिए मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भारत में किस राज्य की सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सुनहरी गोल्ड चावल है। सुनहरी गोल्ड चावल है। देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस फर्स्ट टिप्स मार्च में पूछा गया। उसके बाद 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए सुनहरी किसे कहा? सुनहरी चावल किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें प्रोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल क्या है? तो आप देखिए इसका आंसर बता सकते हैं। तो खरीफ फसल आपका हो जाएगा बाजरा। कौन सा हो जाएगा? बाजरा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य से प्रदेश में प्रचलित है? कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप ये हो जाएगा 85 का देखिए क्या हो जाएगा। तो उत्तरी पूर्वी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा वृक्षारोपण फसल नहीं है? वृक्षारोपण फसल नहीं है तो देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है डैश है। खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है वह डैश है। तो देखिए 87 का क्या हो जाएगा। तो 87 का आंसर हो जाएगा सी सीढ़ीदार खेती। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। किसके द्वारा? वृक्षारोपण। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मृदा नदियों द्वारा जमा किया जाता है? कौन सी मृदा नदियों द्वारा जमा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या 89 का हो जाएगा। ये हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर दरभंगा और चंपारण जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? मुजफ्फरपुर दरभंगा और चंपारण जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो देखिए 90 नंबर का देखिए क्या आंसर हो जाएगा।
तो 90 नंबर का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है नवीन जलोढ़, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है, इसका आंसर बिना जोती हुई वन भूमि, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। काजू के उत्पादन की उपयुक्त मिट्टी कौन सी, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सुमिलित नहीं है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन करेक्ट नहीं है, तो देखिए 93 का जो आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा तमिलनाडु, ये करेक्ट नहीं है। बाकी काली मृदा महाराष्ट्र सही, देखिए काली मृदा तमिलनाडु, पीटी मृदा गुजरात, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना से भारत की साक्षरता दर कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है, तो इसका देखिए क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 73%, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में सही है, अधिक जनसंख्या वाले देशों में समूह में कौन सा अवरोही क्रम में सही है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का, देखिए क्या हो जाएगा, तो 95 का हो जाएगा चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया, चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में ग्रामीण जनसंख्या की आबादी को कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा प्रदान करती है, भारत की ग्रामीण जनसंख्या की आबादी को कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा प्राप्त करती थी, इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का, इसका आंसर हो जाएगा 94%, कितना 94%। 2001 और 11 की अवधि में बिहार की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर क्या है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 2001 और 11 की अवधि के बिहार की जनसंख्या दृश्य वृद्धि दर क्या है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 97 का हो जाएगा 25.42%, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 98 नंबर का क्या हो जाएगा, तो इसका शिवहर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2001 से 11 के दशक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, 2001 से लेकर 2011 तक के दशक भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, तो देखिए 99 नंबर का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेघालय, कौन सा राज्य हो जाएगा, मेघालय। मशीन, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ किया था, 100 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का, देखिए क्या आंसर हो जाएगा, तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, द डी 1872, कितना इसमें 1872। तो देखिए क्या है, तो सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, नींद छोड़नी पड़ती सपने पूरे करने के लिए, तो क्या मेरे दोस्त, सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, नींद छोड़नी पड़ती सपने पूरे करने के लिए। तो आप लोग को देखिए एक वर्दी चाहिए तो जी जान लगा दीजिए, मात्र आपके पास 40 से 45 दिन है, और मैं आप लोग को अभी 100 क्वेश्चन करा दिया हूँ, और मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा, 300 क्वेश्चन का मैं मैराथन लेके आया हूँ, तो आप लोग सेशन को जोर शोर से पूरे देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि 1 से 2 बार यदि वीडियो को सुनते हैं तो आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए क्या है, मैं अच्छे क्वेश्चन लाए। अब 101 नंबर को, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भील, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 में अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, भारत में जनगणना 2011 में बिहार अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, तो देखिए महिला साक्षरता दर 51.50%, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2011 के जनगणना बिहार के किस जिले में पुरुषों से अधिक महिलाएं, 2011 के जनगणना अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर गोपालगंज, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 2011 की जनगणना से भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, 2011 की जनगणना से भारत में महिला साक्षरता दर कितना है, तो देखिए भारत में महिला साक्षरता दर है 65.5%, 65.5%, मतलब 65.5%। निम्नलिखित में किस राज्य में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का सबसे अधिक घन था,
निम्नलिखित में किस राज्य में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 नंबर का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, बिहार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 918। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व दर्जा दिया गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व प्रति वर्ग दर्जा दिया गया है? तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 नंबर का एससी भर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारत के जनसंख्या अध्ययन के किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है? भारत के जनसंख्या अध्ययन के किस जनगणना वर्ष की जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है? 108 देखिए 108 का क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 1921। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में तीसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहरी समूह कौन सा? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में तीसरे सबसे जनसंख्या वाला शहरी समूह कौन सा है? तो 90, ये देखिए 109 नंबर का क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची निर्दिष्ट 22 भाषाओं में कौन सी भाषा कम से कम लोगों द्वारा बोली जाती है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में कौन सी भाषा कम से कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाल ही में जारी जनगणना 2011 में से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के में किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? हाल ही में जारी जनगणना 2011 से संबंधित अधिकृत आंकड़ों के अनुसार अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिख। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाता है? शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाता है? तो देखिए इसको 12 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की जनसंख्या। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना से भारत में किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? तो देखिए 113 का क्या हो जाएगा, 113 का हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, सिक्किम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो 114 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 114 का आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, देखिए क्या हो जाएगा, 115 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपको पता है पूर्वी रेलवे मध्य मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राजमार्ग। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है? भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है? तो देखिए 118 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपको बताना महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? निम्नलिखित में भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का, देखिए क्या हो जाएगा, चेन्नई। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जयप्रकाश पुल किस नदी पर स्थित है? जयप्रकाश जेपी सेतु किस नदी पर स्थित है? तो देखिए क्या है, जेपी सेतु जो है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वृहद ट्रंक मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड किससे संबंधित है? ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किससे संबंधित है? तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 21 का देखिए 121 नंबर का आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन क्या? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन क्या है? 122 नंबर का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन आपका सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
मैंग्रोव वन में, मैंग्रोव वन ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक, निम्नलिखित में किस राज्य वनों का अंतर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए 124 नंबर का क्या हो जाएगा, तो इसका 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, वनों में अंतर्गत क्षेत्रफल प्रतिशत सबसे अधिक है अरुणाचल प्रदेश। भारतीय वन अनुसंधान स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान स्थित है, तो देखिए भारतीय वन अनुसंधान आपका क्या हो जाएगा, देहरादून। क्या हो जाएगा, देहरादून। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, कैमूर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये आपका बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। चंबल किस नदी की सहायक नदी, चंबल जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो देखिए 127 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 127 नंबर का। देखिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा यमुना नदी। कौन सा नदी, यमुना नदी। कौन सी नदी मुहाना बनाती है, एस्चुरी कौन सी नदी मुहाना बनाती है, देखिए इसका करेक्ट आंसर 128 का क्या हो जाएगा, 128 का हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दामोदर नदी निकलती है ना, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है दामोदर नदी, तो ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सा नदी, कोसी नदी। निम्नलिखित में जम्मू और कश्मीर के खारे पानी की झील कौन सी है, जम्मू और कश्मीर के खारे पानी का झील कौन सा है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का डल। ऑप्शन नंबर डल झील। सोर और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित, सोर और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 132 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 132 का ऑप्शन हो जाएगा बी, पटना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित तुलना के आधार हिमालय नदी, हिमालयीय नदियां की प्रायद्वीप नदी से तुलना कीजिए। अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश महाप्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती है। हिमालयी नदियां की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना से अधिक है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना से अधिक अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनाती है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 133 नंबर का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 133 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 1 और 2। क्या हो जाएगा, 1 और। अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा में हिमालय। 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार में बहने वाली कौन सी नदी उत्तर से बहने वाली नदी है, बिहार में बहने वाली नदी उत्तर की ओर से बहने वाली नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा नंबर, ये हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या बताना। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो देखिए कितना जिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। त्रिवेणी शहर का निर्माण किस नदी पर किया गया था, त्रिवेणी शहर का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर 136 नंबर। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 136 का आंसर हो जाएगा गंडक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है, कौन सा बांध जो है चंबल नदी पर स्थित नहीं है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 137 नंबर का आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। कौन सा नदी, कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं, हीराकुंड बांध। किस नदी को निरंजना के नाम से जाना जाता है, कौन सा नदी को निरंजना के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाल्गु नदी। कौन सा नदी, फाल्गु। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 139 नंबर का आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है वुलर झील। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, कौन भारत में निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, सतलज। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इनमें कौन सी गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी, कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सोन। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम। ऑप्शन आपका सही है भारत, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत। ऑप्शन आपका बी है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के मध्य स्थित, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह नदी कौन सा? तिब्बत मानसरोवर के झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह नदी कौन सा है? 145 का देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, उपयुक्त सभी। भारत भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत के यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? 146 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या बताओ। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदियां जो है अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर 148 का देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा पटना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जोग जलप्रपात स्थित है, जोग जलप्रपात स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर 150 का देखिए क्या हो जाएगा, शरावती नदी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए हम 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर और 150 क्वेश्चन कराना है। आप लोग सेशन को जोर शोर से शेयर करेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको मोटिवेट मिलता है। तो चलिए आप लोग एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जितना हो कीजिए, तब तो फिर हमको सेशन कराने में। अब देखिए आप लोग के बीच कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा? भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो देख ये कौन सा झील हो जाए, उलर झील हो जाए। उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, गोदावरी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लोकटक झील जो तैरती द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ पे स्थित है? लोकटक झील जो है तैरती द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ पे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर देखिए 153 का क्या हो जाएगा, तो मणिपुर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? इसका देखिए 154 का क्या हो जाएगा, तो 154 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महानदी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो इसका करेक्ट आंसर 155 का देखिए क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत के कौन सी नदी ज्वार ज्वार नंदमुख बनाता है? कौन सा नदी ज्वार मुख बनाता है? तो इसका 156 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ताप्ती। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? किस नदी नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए देवप्रयाग। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? मंदार पर्वत जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 161 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सह्याद्री। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सह्याद्री। फिर कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं? कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, भुवन पहाड़िया। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कौन सा पहाड़िया, भुवन पहाड़िया। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है क्या कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, चूना पत्थर के लिए। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए।
हम चलिए 164 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सीमा अनेक देशों के सम्मिलान अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, 164 नंबर का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 1 का सी, 2 का डी और 3 का ए, 4 का बी। 1 का सी, 2 का डी। 49वीं समांतर रेखा जो है क्या हो जाएगा, 49वीं समांतर रेखा, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। उसका 38वीं समांतर रेखा हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया 38वीं 22वीं समांतर रेखा क्या हो जाएगा, मिस्र और सूडान। मिस्र और सूडान और मैकमोहन का भारत और चीन के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप क्या है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो देखिए क्या है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, आपका आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप हो जाएगा, बैरन द्वीप। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अंतरिक्ष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अंतरिक्ष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। 166 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर स्थित। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर स्थित है। देखिए 167 का क्या आंसर हो जाएगा, उत्तरी अंडमान। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न सही क्रम क्या है, 168 में देखिए निम्न में सही क्रम क्या है। 168 का हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, गॉडविन, ऑस्टियन, कांचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, गॉडविन, ऑस्टियन, कंचनजंगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से किस अन्य नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 169 का आंसर हो जाएगा कोकन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण। शिवालिक क्षेत्र सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। 170 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो 170 नंबर का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गिरिपद की स्थिति। गिरिपद की स्थिति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर K2 गार्डविन ऑस्टिन। K2 गार्डविन ऑस्टिन ऑप्शन आपका है। भारत का किस राज्य में समुद्री तट सबसे लंबा है। भारत के किस राज्य में समुद्री तट सबसे लंबा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। कौन सा राज्य, गुजरात। गर्म पानी के स्रोत कहाँ पे हैं। गर्म पानी के स्रोत कहाँ पे हैं। 173 का देखिए आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राजगिरी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, राजगिरी। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। कौन सा भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो इसका 174 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, मेघालय। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर देखिए 175 का क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है, एंडीज। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या, भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, अरावली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ब्लू माउंटेन पीक भारत किस राज्य में, ब्लू माउंटेन भारत का पीक किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सौर ऊर्जा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। 180 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 180 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कोयले का समान प्रकार कौन सा है, कोयले का समान प्रकार कौन सा है। तो ये हो जाएगा बिटुमिनस। कौन सा हो जाएगा, बिटुमिनस। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ऊर्जा के आणविक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं, ऊर्जा के आणविक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। देखिए हम लोग 182 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। ऑप्शन आपका डी है, कोयला, गैस, तेल और जलावन। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी। तो देखिए भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी। इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा रानीगंज, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूमि के स्थित चिड़िया के सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? पश्चिमी में सिंहभूमि में स्थित चिड़िया के सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? 184 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, लौह अयस्क खनन, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर दुनिया में निम्नलिखित देशों में कौन सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर दुनिया में देशों में कौन सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस खनिज का भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है? निम्नलिखित में किस खनिज का भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है? 186 नंबर का आंसर देखिए क्या है, इसका करेक्ट आंसर अभ्रक, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राजस्थान राज्य का खेतड़ी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध? राजस्थान राज्य का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध? तांबा खनन के लिए। किसके लिए? तांबा खनन के लिए। कौन सा एक राज्य भारत के हीरे का प्रमुख उत्पादक? कौन सा एक राज्य भारत के हीरे का प्रमुख उत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कोयले के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में, कोयले का 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में, तो देखिए 191 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम में सजाना है तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य करता है? भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा क्यों, कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मावट, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग, डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग, ऑप्शन आपका यह है। भारत में वर्षा का अधिक होते ही यह भी देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या? भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? 196 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा में पानी की शीघ्रता से भाप बढ़ना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। 1855 में देश में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो कलकत्ता, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा? भारत का सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए कपास, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा उद्योग और स्थान का सही मेल नहीं है? कौन सा उद्योग जो है स्थान का सही मेल नहीं है? ये हो जाएगा आपका आंसर माल डिब्बी और इंजीनियरिंग भागलपुर, सीमेंट बंजारी उर्वरक भदोही, तेल रिफाइनरी बरौनी। तो आपका सही सम्मिलित नहीं है माल डिब्बा और इंजीनियरिंग भागलपुर, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में सूती मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए 200 पे हम लोग आ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। एक बार फिर सेशन को जोर शोर से शेयर करेंगे और 100 क्वेश्चन हम लोग को करना है। चलिए थोड़ा सा फास्ट में क्वेश्चन खींचते हैं। कौन गलत सम्मिलित नहीं है? तो कौन गलत सम्मिलित नहीं है? 201 का देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉफी कोलंबिया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? हो जाएगा चीन। कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। भारत और उत्तरी प्रदेश राज्यों को सम्मिलित परियोजना क्या? भारत और उत्तर प्रदेश के राज्यों में सम्मिलित परियोजना कौन सा है? गंडक परियोजना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सोन बहुउद्देशीय परियोजना, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
भाखड़ा नगला बांध किस नदी पर बना हुआ? भाखड़ा नगला बांध किस नदी पर बना गया है? सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलुज नदी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का आधुनिक भारत को मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का भारत का आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो ये कहे थे आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो राज्य नहर सिंचाई पर अत्यधिक सर्वाधिक आश्रित है वह राज्य कौन सा? जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा राज्य है? तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। निम्नलिखित में कौन सा योजना भारत जनजातीय मामलों में मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय में कार्यान्वित होते हैं? तो देखिए 208 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओंग सेंटिलेनिस सोम्पमेन आदि जनजातियां पाई जाती है। ओंग सेंटिलेनिस सोम्पमेन आदि जनजातियां पाई जाती है। देखिए ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सी जनजाति और राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? कौन सा जनजाति राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो 211 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा झारवा लक्षद्वीप। ऑप्शन आपका भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति कहाँ पाई जाती है? देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। देखिए क्या हो जाएगा? 213 नंबर का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? 213 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा 3124। 3124। तो देखिए क्या हो जाएगा? 3124। जोनास सारी का हो जाएगा उत्तराखंड। संथाल का हो जाएगा झारखंड। भील का हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो भील का हो जाएगा आपका भील का हो जाएगा मध्य प्रदेश। और लेप्चा का हो जाएगा सिक्किम। भारत निम्नलिखित किस राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? भारत के किस राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? देखिए क्या हो जाएगा? 214 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं? किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं? तो 215 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो मुंडा जो रहता है कहाँ पे रहते हैं? ये रहते हैं झारखंड में। कहाँ? झारखंड। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वेगनर मानते थे कि पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का एक भाग है। वेगनर इस बृहद महाद्वीप को डैश नाम दिया था। वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग है। वेगनर इस बृहद महाद्वीप का डैश नाम दिया था। तो इसका 218 का आंसर हो जाएगा पेंजिया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पृथ्वी का कुल भाग जो जल का से घिरा, पृथ्वी का कितना भाग जो जल से घिरा? 71%। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर अधिकतम क्षेत्र के आच्छादित करता है? निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर आच्छादित करता है? देखिए 220 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका स्ट्रोम्बोलिया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ किस द्वीप में स्थित है? लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर इंडोनेशिया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में बुशमैन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलाहारी मरुस्थल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर टोक्यो। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। एस्किमो मूल निवासी लोग हैं जो जिनका पारंपरिक रूप से डैश में आवास होता है। एस्किमो मूल निवासी लोग जिनका पारंपरिक रूप से डैश में आवास होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए क्या? अलास्का। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
चाय कौन से देश में उत्पादित किया जाता है? उलोंग चाय कौन से देश में उत्पादित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ताइवान। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 227 नंबर का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमि का इस प्रकार प्रयोग की गुणवत्ता का अनुच्छन बनी रहे। भूमि का इस प्रकार प्रयोग जो गुणवत्ता का अनुच्छन बने रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर। विश्व में सर्वाधिक उत्पादक खाद्य फसल कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है? निम्नलिखित नदियों में कौन सा नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हडसन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए क्या, अमेजन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हताई इताईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक, वह किस नदी पर स्थित है? इताईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से स्थित है, में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराना नदी। पराना नदी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा नदी? पराना नदी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो 232 का देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मैक्सिको खाड़ी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नियाग्रा प्रपात कहाँ पे स्थित है? नियाग्रा प्रपात कहाँ पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, यूएसए। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़ के विश्व के किन देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़ के विश्व के किन देशों में, किन निम्न देशों में कौन देश तेल शोधक का तेल कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सऊदी अरब। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वह देश जिसके पास अपने क्षेत्र वह देश जिसके पास अपने क्षेत्र का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण विस्तार है। वह देश जिसके पास अपने क्षेत्र का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण विस्तार है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, चिली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास भूमि का नाम क्या है? अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास भूमि का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पंपासा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश के मध्य से नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा जो है किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और तीनों किस महाद्वीप, एक महाद्वीप पे गुजरती है? इसका अफ्रीका। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, इंडोनेशिया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन से कितना आगे पीछे है? ये देखिए कितना आगे पीछे है, तो 5.5 घंटे आगे पीछे है। हवन हवन टोटा बंदरगाह किस देश में थी? हवन टोटा बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 243 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा विश्व का व्यस्तम नहर है? कौन सा विश्व का व्यस्तम नहर है? तो ये हो जाएगा पनामा नहर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक घटनाओं में कौन सा उत्पादक घटक है? पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक घटकाओं में से कौन उत्पादक देश घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरे पौधे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, चिपको आंदोलन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सारगेसा सागर डैश एक हिस्सा, सारगेसो सागर एक डैश हिस्सा है। तो ये देखिए 250 नंबर पे हम लोग आ गए और मात्र 50 क्वेश्चन कराना है, तो आप लोग सेशन पे बने रहें। उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। थोड़ा फास्ट में किससे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, सारगोसा सागर, इसका देखिए क्या आंसर बताया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसे गेटवे टू टू द पैसिफिक कहा जाता है? किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? तो देखिए 251 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पनामा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ग्रीनलैंड किस देश का एक हिस्सा है? ग्रीनलैंड जो है किस देश का हिस्सा है? तो ग्रीनलैंड जो है आपका कौन सा देश का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा आपका डेनमार्क, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित महाद्वीप में किस एक का सबसे अधिक देश है? निम्नलिखित महाद्वीप में किसे एक में सबसे अधिक देश है? चलिए 253 नंबर का आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अफ्रीका, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र के संदर्भ में सबसे बड़ा द्वीप है? कौन सा क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बोर्नियो, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा देश एक लैंड लॉक देश है? कौन सा देश एक लैंड लॉक देश है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस देश की सबसे लंबी तटरेखा, किस देश की सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कनाडा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा यांग, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कौन सा आ जाएगा। दिल्ली में 1897 विद्रोह में क्या सफलता बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? दिल्ली में 1897 विद्रोह का सफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगून, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा युग गलत सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग गलत सम्मिलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना साहेब अवध, ऑप्शन आपका। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बिहार में 1857 क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवघर जिले के रोहिणी नाम का स्थान पे। कहाँ पे? देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान पर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु और कानू, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बिहार में चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार में चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1798, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चोरा चोरी कांड अलग चीज़ है, चोरी विद्रोह अलग चीज़ है। चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? हुआ था ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किसका विद्रोह का उल्लेख मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सन्यासी, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह ने। कौन किया था? कुंवर सिंह। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों? 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि क्या कंडीशन था उसमें? भारतीय सिपाही को देश में एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजधानियों में ब्रिटिश सरकार के साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित संगठित उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन पर 1857 विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर बेगम ऑफ अवध। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। चलिए 272 का देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत जल्द आपका सेशन, मात्र और 5 मिनट और समय दीजिए, आपका सेशन समाप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 272 का आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कितने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किए थे, स्वतंत्रता किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मंगल पांडे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मई को, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सबीना अज्ञान आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ, सबीना अज्ञान आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 दांडी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीता रहा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का क्या कारण क्या था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलियांवाला हत्याकांड, कौन सा जलिया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सूरवीर की पदवी को किस वजह से छोड़ दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने ये कब किए थे पदवी की वजह, इस वजह से छोड़ दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलियांवाला नरसंहार। जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था, आप इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। संपूर्ण क्रांति का अवधारणा, संपूर्ण क्रांति का अवधारणा का प्रतिपादन किसने दिया था, सप्त क्रांति, संपूर्ण नहीं सप्त क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, आपको पता हो तो। इसका आंसर देखिए राम मनोहर लोहिया द्वारा, सप्त क्रांति का अवधारणा का प्रतिपादन राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्या घटना किस वर्ष घटित हुआ था, ये घटा था 13 अप्रैल 1919, कितना इसमें 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन आपका सी हो जाए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संस्थापक कौन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संस्थापक कौन थे, मनसुखलाल नजर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादकों में गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का को एक बड़ा, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 283 नंबर का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, निर्मित वस्तुओं का बाजार का समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किस राज्य में हुआ था, भूदान आंदोलन का जो आरंभ हुआ था किस राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश, कौन किए थे, विनोबा भावे। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यकाल कहाँ पे, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यकाल कहाँ पे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगून, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित किस सत्याग्रह में आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, कौन सा सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, वायोकोम सत्याग्रह, ऑप्शन आप, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गांधी के संदर्भ में कौन सही है, गांधी के संदर्भ में कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं एक व्यक्तिवादी और समाजवादी के एक मार्क्सवादी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गांधी जी को वन मैन वांडरी फोर्स कहकर किसने संबोधित किया, गांधी जी को वन मैन वांडरी फोर्स कहकर किसने संबोधित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा माउंटबेटन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, इसका करेक्ट मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सबीना ज्ञान आंदोलन शुरू हुआ था, सबीना ज्ञान आंदोलन शुरू हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दांडी मार्च के बाद, दांडी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विभिन्न कथनों पर विचार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी चंपारण नेता कृषकों की समस्या को जांच करने के लिए राजी किया था। 192 नंबर का देखिए क्या आंसर हो जाएगा, चंपारण जांच में आचार्य जेपी किलानी महात्मा गांधी सहयोगियों में से एक थे, तो देखिए 292 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला था,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार वो डायर को किसने मार डाला था? ये मारे थे उधम सिंह ने। कौन मारा था? उधम सिंह। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गुजराती। ऑप्शन आपका भी है। चोरा चोरी घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? चोरा चोरी घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किन पार्टियों ने भारत छोड़ो समर्थन नहीं किया था? ये कौन सा पार्टी नहीं किया था? ये क्या था? उपयुक्त सभी। हिंदू महासभा यूनिवर्सिटी पार्टी ऑफ पंजाब, ये सभी ने सहयोग नहीं किया था। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अपनी राशि कितनी दी जाती है? बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपये। कितना रुपये? 1 लाख रुपये। चलिए मैं 300 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया। तो आप लोग बताएंगे सेशन आप लोग को कैसा लगा। चलिए मैं इसका आंसर भी नीचे प्रोवाइड करवा देता हूँ। चलिए यहाँ पे आप लोग आंसर मिला, फिर भी एक बार फिर से मिला सकते हैं। आप लोग को सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेशन में इसका जवाब देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।